रुको रुको, क्या आपको भी 10th के प्रॉपर्टीज थ्योरम और कॉन्सेप्ट हार्ड जाते हैं? मुझे भी जाते हैं, पर क्या लगता है अगर हमने साथ में सॉल्व किया तो इजी बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। तो आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी नंबर 1, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। हमने लिए है दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल ABC हमने हाइट कंस्ट्रक्ट की है जिसका नाम हमने रखा AD, जिसको हमने नाम दिया है H1। इन ट्राइंगल PQR में हमने हाइट कंस्ट्रक्ट की है PS, जिसको हमने नाम दिया है H2। इन ट्राइंगल ABC में बेस है BC, जिसको हमने नाम दिया है B1। इन ट्राइंगल PQR में हमने बेस लिया है QR, जिसको नाम दिया है हमने B2। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज के हमने लिए है रेशो। हमें पता ही है कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके ही साथ साथ सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, हमें इन ट्राइंगल ABC बेस दिया गया है BC, इसलिए हम बेस की वैल्यू लिखेंगे BC इंटू हाइट। इन ट्राइंगल ABC हाइट हमने ली है AD, जिसको हम एज इट इज पुट करेंगे AD अपॉन हाफ एज इट इज पुट करेंगे इंटू बेस इन ट्राइंगल PQR है QR, इसलिए QR पुट करेंगे। उसके बाद इंटू हाइट, हाइट है PS, इसलिए PS पुट करेंगे। हाफ हाफ सेम है, इसलिए दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू बचेंगी BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। अभी गिवन में से हम BC AD QR PS की वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें BC को हमने लिखा है B1 इंटू AD को हमने लिखा है H1 अपॉन QR को हमने लिखा है B2 इंटू PS को लिखा है हमने H2। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये हमने लिया है गिवन से और ये है हमारा फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड।